मैं सीमा स्वस्ति एक बार फिर से आप सभी के लिए। परसों मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया। आई होप कि वो शायद 20-22 साल बरस का यूथ रहा होगा और उसने एक बहुत ही अपनी समस्या के बारे में बताना जब शुरू किया तो वो धीरे धीरे अपनी देश की बात करता करता अपने शहर पर आया, शहर से बात करता हुआ अपने समाज पे आया, समाज से मोहल्ले पे, मोहल्ले से अपने घर पे, और घर पे आके वो इतना पर्सनल हो चुका था वो बच्चा कि वो आकर उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अटका जनरेशन गैप कि मैम जनरेशन गैप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ना तो छोटे बच्चों को बच्चे बड़ों को समझ रहे हैं और ना ही बड़े बच्चों को समझ रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आई वाज पॉज्ड कि ऐसा क्या कारण है कि हम बड़े बच्चों को नहीं समझ रहे और बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझ रहे। व्हाट्स द रीज़न? क्या सिर्फ एक जनरेशन गैप? इस जनरेशन गैप को हम क्या बोलेंगे? क्या है ये जनरेशन गैप? जनरेशन गैप अगर हम इसको कॉमन भाषा में बात हम लोग करें तो कि मैं अपनी माँ को नहीं समझ पा रही हूँ, या कोई अपने फादर को नहीं समझ पा रहा, या फादर कोई अपने सन को नहीं समझ पा रहा, और कोई सन अपनी मदर कोई अपनी डॉटर को नहीं समझ पा रही, यूथ डॉटर को। तो हम आम भाषा में इसको जनरेशन गैप बोलते हैं कि एक पीढ़ी का अंतर जिसको हम बोलते हैं। तो पीढ़ी का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं कि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है कि बड़ों की सोच ऐसी होती है, छोटों की सोच ऐसी होती है। सबसे जब मैं थोड़ी और उससे बात हम लोगों ने कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाई तो मुझे बात जो समझ में आई वो सिर्फ एक रीज़न था, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इज़ अ ट्रू गैप एंड दिस इज़ नॉट अ जनरेशन गैप। जनरेशन गैप नहीं है। शायद ये वो बच्चा मेरा ये वीडियो भी ज़रूर देखेगा तो ये उसके लिए भी प्रश्न है कि जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप में दोनों में डिफरेंस है। तो हम इसको कोरिलेट ना करें। जनरेशन गैप ये सिर्फ हम लोगों ने अपने आप को समझाने के लिए एक यूथ ने एक वर्ड रख दिया बड़ों के आगे कि हमारा जनरेशन गैप है, आप लोग हमें नहीं समझोगे। तो शायद ये भी हम बोलें कि हम बड़े बोल सकते हैं कि आप हमें नहीं समझते हो, तो शायद इसलिए जनरेशन गैप है। इसीलिए हमने एक वर्ड अपनी वोकैबुलरी में एक नया वर्ड ईजाद कर दिया, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्यों आया? व्हाट इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हम लोग हम लोग पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर होते चले गए? ओनली रीज़न इज़ दिस कि हम लोग बच्चों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स अपनों के साथ बच्चों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। जब भी पेरेंट्स बात करेंगे एज अ पेरेंट्स बात करेंगे। अगर पेरेंट्स अपने आप को 22 साल का युवा समझे, फादर कोई भी फादर है, अगर अपने आप को 22 या 23 साल का युवा समझे तब उसको थोड़ा सा समझ में आएगा कि उस समय मेरे दिमाग में यानी मेरे माइंड में क्या क्या द्वंद्व, क्या क्या मैं किस किस परिस्थितियों से मैं गुजरता था। तो आज उन्हीं परिस्थितियों से मेरा बेटा गुजर रहा है। मे बी करियर चॉइसेस होंगे, मे बी बहुत सारी, क्योंकि यूथ में एक हमारी बॉडी में जब हम एक यूथ एज में हम एक कदम रखते हैं तो बहुत सारे अपने हमारी बॉडी में हार्मोन्स की बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, और जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होगा तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन तक ये केमिकल्स का जो एक वर्ड मैं बोलूँगी कि केमिकल का लोचा जिसको हम बोल देते हैं एक आम भाषा में, फिल्मी भाषा में, तो शायद केमिकल का लोचा हमारे ब्रेन में होने लगता है। तो जब ये सब चीज़ें उठापटक होती हैं तो हम एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सही डिसीजन ना लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर भी हम लोग बोले, मैं बात करूँगी कि कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि यूथ अपने आप से बात नहीं कर रहा, यूथ अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, यूथ उलझा हुआ है। बिल्कुल इतना ज़्यादा यूथ अपने आप के अंदर उलझ के रह गया कि वो खुद ही फोकस नहीं है कि व्हाट ही और शी वांट इन हर और हिज लाइफ, उसको क्या चाहिए। इतना उलझा हुआ है कि अगर ये सब्जेक्ट उसके फ्रेंड ने लिया है तो वो उसकी तरफ चल देता है, वहाँ पैसा ज़्यादा है तो वो उसकी तरफ, उस कोर्स की तरफ चल देता है। हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। अब बात हम करते हैं पेरेंट्स की।
पेरेंट्स क्यों नहीं करते? यदि फादर अपने बच्चे को, अपने आप को एक 22 साल का युवा समझे और उस तरह से सोचे, तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल कर आएगा। और यदि एक सन और अ डॉटर यानी कि एक यूथ अपने आप को थोड़ा सा अगर अपने आप से बात करे, क्योंकि हम जो भी कोई यूथ है अपनी बात को जब किसी के भी फादर के साथ या मदर के सामने परोसता है, रखता है, उसको बताने लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसको उसकी जो बताने का तरीका है वो शायद करें। मैं सभी यूथ से ये बोलूँगी कि अपने बात को जब भी आप रखें, क्लियर करके रखें, अपने पेरेंट्स के साथ क्लियर करके बात को रखें। क्योंकि बात रखें, आपने बात रखी क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं हो। आज हमारे भारत का यूथ खुद ही क्लियर नहीं है, तो वो बात समझाएगा क्या बताना चाहता है अपने फादर को या मदर को कि वो व्हाट ही और शी वांट। सबसे पहले आप खुद को फोकस करें, खुद को क्लियर करें कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। उसके बाद वो बात बहुत ही फर्मली और बहुत ही अफर्मेटिवली, मतलब मुझे स्ट्रांगली अपने आप फादर के सामने या मदर के सामने उस बात को रखें और खोल कर बात करें। उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कुछ भी हो, वो दोनों पहलू उसके फादर के या मदर के सामने होने चाहिए। दोनों चीज़ें सामने होनी चाहिए, पक्ष भी और विपक्ष भी। दोनों चीज़ें जब पेरेंट्स के सामने रखी जाएंगी तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकल कर आएगा। उस सोल्यूशन में फादर भी और मदर यानी कि पेरेंट्स भी खुश होंगे और यूथ भी खुश होगा। तो जनरेशन गैप का इसको नाम ना लें। सबसे पहले आप ये समझें, फादर और मदर यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को समझें और जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को समझें। जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, जब हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब हम एक दूसरे की मानसिक द्वंद्व को हम समझते हैं कि व्हाट दे वांट, तो इसका बहुत आराम से सोल्यूशन निकल कर आता है। कोई बहुत बड़ी जनरेशन गैप को हम लोग और बड़ा ना पाटे, इसको हमें बड़ा नहीं करना है, इस जनरेशन गैप को ख़त्म करना है। और ये सिर्फ ख़त्म होगा हमारे कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को और बाहर निकाल कर लाना है। आप अपने अंदर का जो यूथ है उसको बाहर निकाल कर लाइए, उसको बात को अच्छे से अपने पेरेंट्स के सामने रखिए, तब शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे होते हैं। और हमेशा एक यूथ हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स से बड़ा वेल विशर कोई नहीं होगा। दे आर द बेस्ट वेल विशर इन योर लाइफ। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि शायद उन पेरेंट्स के तरीके गलत हो सकते हैं। उस बात को समझने के लिए, उस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस बात को रखने के लिए उनके तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका अनकंडीशनल लव कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आप अपने बात को खुल कर रखें अपने पेरेंट्स के सामने, फिर देखिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो और ये बात ना सोचें, ज़रूर ये मैं उन पेरेंट्स से भी ये बात बोलूँगी कि ये बात अब कभी ना सोचें कि हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ गया है या हमारा जनरेशन गैप आ गया है, हम बात ना करें। अगर यूथ आपके सामने नहीं आ रहा है, आपके बच्चे आपके सामने नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों के पास जाएँ, आप अपने बच्चों के पास जाकर बात करें। क्योंकि हमारे भारत का युवा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तनाव में है, कुंठित है, अवसाद में है। तो हमें इन मानसिक रोगों से अपने बच्चों को बचाना है। तो अपने बच्चों का जिम्मेदारी लें, उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार रखें और जहाँ पर उनको ज़रूरत है ज़रूर डांटें, जहाँ पर उनको ज़रूरत है गाइडेंस देने की वहाँ गाइडेंस दें, और जहाँ पर ज़रूरत है उनके साथ फ्रेंडली बात करने की वो भी दें। और अपना भी, मैं सिर्फ यूथ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि अपना जो भी आप बात रख रहे हैं उसके साथ पक्ष और विपक्ष दोनों रखें। पेरेंट्स भी उस बात का पक्ष और विपक्ष को तैयार करें। दोनों चीज़ें सामने अगर हम प्लेटर को बना के पूरा बहुत ही खूबसूरत प्लेटर को, अपनी बात कम्युनिकेशंस को एक खूबसूरत प्लेटर में परोस कर रखेंगे एक दूसरे के सामने, तो डेफिनेटली उस कम्युनिकेशन जो डिश तैयार होने वाली है वो पेरेंट्स भी बहुत मज़े से खाएंगे और हमारा जो बच्चा है वो भी बहुत खुश होकर खाएगा।
तो मैं उन सभी पेरेंट्स से और यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि खुलकर बात करें और एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग ना करें। जब भी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं तो ब्लेमिंग ना करें कि मैंने आपको ऐसा कहा था तो आपने ऐसा किया। पुरानी बातों पर बिल्कुल पानी डाल दें, अतीत पर नहीं। हमें अब फ्यूचर तैयार करना है, एक ब्राइट अपने लिए खूबसूरत कल तैयार करना है और खूबसूरत कल की तैयारी के लिए हमें खूबसूरत आज कम्युनिकेशंस करनी है। और उस कम्युनिकेशन स्किल्स में डोंट ब्लेम, डोंट डिमांड्स एंड डोंट ट्राई टू प्रूव एनीबडी रॉन्ग, बिकॉज ह्यूमन मशीन्स को अपने आप को रॉन्ग कहलवाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप आयुर्वेद धाम आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है और आशा करती हूँ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए इसलिए बोला जाता है कि आप तक हमारी जो नई नई वीडियोस अपलोड होती हैं वो आप लोगों तक पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो आशा करती हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अपने जितने भी हमारे भारत में पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में गैप आ गया है उस गैप को ख़त्म करके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देंगे। और आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए फिर से अगले वीडियो